हेलो बच्चों, कैसे हो सब। देखिए, हम कक्षा 10 के यहाँ पर कक्षा 10 का फिजिक्स चल रहा है, भौतिक विज्ञान, जिसका आज सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इस सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थितियां, प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। अब देखिए, इसमें आपको बता दें कि 6 स्थिति टोटल बनती है। पहली स्थिति जो होगी, वस्तु को अनंत पर रखकर बनाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ये दर्पण ऐसे बना दिया, यहाँ पर ऐसे पेंट कर दिया, आप भी ऐसे पेंट कर देना। यहाँ पर हमने P लिख दिया जिसे ध्रुव कहते हैं, यहाँ पर हमने C लिख दिया जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं, यहाँ पर हमने F लिख दिया जिसे फोकस कहते हैं। यहाँ पर कुछ स्थिति में हम लोग अनंत पर वस्तु रख देते हैं, तो वस्तु को दिखाते नहीं, वैसे वस्तु बहुत बड़ी है, दिखाएंगे कहाँ से। हम दो किरणें खींचते, याद रखना, जब तक F से पीछे रहेगा, जब तक C से पीछे रहेगा, एक किरण हमेशा C से गुजरेगी और एक किरण हमेशा F से होकर गुजरेगी, यानी इसके समांतर होगा। अगर अनंत पर है तो दोनों समांतर किरणें जाएंगी, एक C से जाएगा, एक F से जाएगा। लेकिन जब थोड़ा सा उस स्थिति से आगे बढ़ेगा तो एक C से जाएगा, दूसरा F के समांतर होता जाएगा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर होकर किरणें आएंगी। तो याद रखना, जो किरण C से पास होती है वो ज्यों का त्यों वापस चली आती है उसी रास्ते से, कहीं भी उसका विचलन नहीं होता, उसको टकरा कर कहीं भी नहीं जाना होता, उसी रेखा में वापस आ जाती। लेकिन है यफ में थोड़ी सी गड़बड़ियां दिखी। जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हैं वो यफ से होकर गुजरती हैं सी से टकराने के बाद। लेकिन अगर वो यफ से चली गई है पहले में से, तो शीशे से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए, पहली स्थिति में हम दो किरणें निकालते, बार बार दो ही किरण निकालते हैं। एक यहां से होकर पास होगा और दूसरा सी से होकर पास होगा, याद रखना। अब क्या हुआ कि इसको एक उसके मुख्य अक्ष के समांतर हमने किससे खींच दिया। देखिए, गलती हुई इसी जगह, यहां से नहीं, यहां से यफ से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। चलिए, लेकिन इससे जाने वाली किरण इसका जस्ट कत्ते से रिटर्न हो जाता है, ऐसे लड़ेगा, ऐसे रिटर्न हो जाएगा। इससे जाने वाली किरण इससे टकराएगी, लेकिन इस मुख्य अक्ष, ये जो गया इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, इसके ही समांतर हो जाएगा, याद रखना। देखो, बार बार हम समांतर करते रहेंगे। अब इसमें आपको ये देखने को मिला पोजीशन कि ऐसी स्थिति में ये तो यफ पर ही बन गया, यानी जहां पर काटता है उसी जगह पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये तो प्रतिबिंब यफ पर ही, यफ से ही गिरा है, यफ के सीध में बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अनंत पर हम वस्तु जब रखेंगे, जब वस्तु कहाँ होगी, जब वस्तु अनंत पर होगी, तो ऐसी दशा में प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब क्या हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो क्या होगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा। देखिए, क्या बात है कि वस्तु पता नहीं कहाँ होगी, कहीं मिलेगा भी नहीं, वस्तु कहाँ होगी, लेकिन उसके मुकाबले में तो ये प्रतिबिंब बहुत छोटा दिख रहा है। कहाँ पर बना है, यह पर बन रहा, यानी फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। हमने ये देखा, याद रखना कि ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक उल्टा ही बनता है। जब भी चित्र बनेगा तब वास्तविक उल्टा ही बनेगा।
बस एक शर्त को छुड़ाकर जो उस छठवां शर्त होगा, 5 शर्तों तक वास्तविक और उल्टा बनेगा, छठवें शर्त में आभासी और सीधा हो जाएगा। तो एक आपने देख लिया। अब हम अगला बनाते हैं। अगला बनाते हैं, वस्तु को खिसकाते हैं। वस्तु धीरे 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 दर्पण के पास होती चली जाएगी। जैसे जैसे दर्पण के पास होती जाएगी तैसे तैसे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चलिए देखते हैं ये शीशा कैसे टूट गया। देखिए भाई, पी यहाँ पर पेंट कर देते हैं, बार बार इसको पेंट करते रहेंगे जब तक पेंट खत्म ना हो जाए। यहाँ पर देखिए हम लोग सी यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम एफ लिख देते हैं, यहाँ पर हम ए बी वस्तु को लिख देते हैं। ये हमारी वस्तु है। अब हम 2 किरण निकालेंगे। एक किरण तो सी से होकर जाने वाली है, एक किरण देखिए सी से हो जाए। सी को थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं और एफ को ये यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्या हुआ कि सी से एक किरण पास होगी, ऐसे एक किरण देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, शीशे से टकराएगी, शीशे से टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, ऐसे गई शीशे से टकराई, एफ से होकर जाएगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जब शीशे से टकराएगी तो वापस एफ से होकर गुजरती। लेकिन इसकी खास बात यह है कि जैसे जाती वैसे ही चली आती वापस। तो अब की बार देखिए प्रतिबिंब खिसक गया और वस्तु के मुकाबले में छोटा ही बना है, लेकिन बहुत छोटा नहीं बना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए डैश, यहाँ पर बी डैश। ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब हो गया भाई ए डैश बी डैश, जहां से प्रतिबिंब हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि वास्तविक बना, उल्टा बना, लेकिन सी और एफ के बीच बना है, यानी वस्तु से छोटा बना है, छोटा बना है। सी और एफ के बीच कहाँ बना है? सी और एफ के बीच उसकी स्थिति है, सी और एफ के बीच। ये देखिए दूसरा पोजीशन था, हमने इसका डिस्कस किया। अब हम तीसरे का करेंगे। अब हम तीसरे का करते हैं। चलिए तीसरी स्थिति बताते हैं। तीसरी स्थिति में क्या होगा कि हम लोग वस्तु को कहाँ पर अब की बार खिसका कर रख देंगे? सी पर खिसका कर रख देंगे। तो ये तो पी हो गया, इसको पेंट कर देते हैं ये ध्रुव के पास। ये देखो यम और यन लिख सकते हो, दर्पण द्वारक जिसे कहते हैं, हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर एफ हो गया। अब क्या है कि वस्तु को हम लोग सी पर खड़ा कर दिए। जब सी पर खड़ा कर दिए तो एक तो कहानी हुई, क्योंकि सी से पास नहीं होगा तो एक यहाँ से पास करा देते हैं, दूसरा दर्पण पर टकराते हैं। जब टकराएगा दर्पण पर तो बताइए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें एफ से होकर गुजर जाती हैं, या एफ से होकर जाने वाली किरणें टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देखते हैं भाई, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे 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 यहाँ पर ही काट दिया, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको ऐसे, प्रतिबिंब तो यहाँ पर बना है तो हम खींच लिए। देखिए वस्तु के बिल्कुल बराबर प्रतिबिंब बना है अब की बार, तो हम कहेंगे वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस स्थिति में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखना जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तभी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। आप लिख सकते हैं कि वस्तु के बिल्कुल बराबर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र। ये देखिए तीसरी स्थिति का हमने जिक्र किया। अब वस्तु को हम इसके बीच रखेंगे सी और एफ के। तो भाई बनाते हैं, देखिए यहाँ पर चलिए हमने कर दिया सी और एफ के बीच वस्तु को कर दिया, सी और एफ के बीच हमने वस्तु को कर दिया यहाँ पर।
तो ऐसी स्थिति में देखिए हमारे पास फिर दो रास्ते बचे हैं। अब तो इससे होकर जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक तो यफ से पास हो जाएगा और दूसरा कहाँ से पास होगा, इसके समांतर हो जाएगा। तो यफ से जो पास होने वाला है यहाँ से, तो यफ से पास होने वाला इसको हम इधर लेकर चले आएंगे। अब इससे जो पास होगा तो वो काटेगा यहाँ पर, तो ई तो अनंत हुआ, इसी के बीच में कहीं बना है। तो वस्तु से अब की बार बड़ा बना है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं बना है। कहाँ बना है, अनंत और सी के बीच में बना है। तो कहेंगे वास्तविक, क्या कहेंगे, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वक्रता केंद्र के बीच बनता है, याद रखना। यही सब परिस्थिति आपसे पूछेगा कि बताइए जब C और F के बीच वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आप बताना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा मत कहना, वस्तु से क्या कहना है, बड़ा कहना है। चलिए यहाँ पर एक किरण का दिखा देते हैं। तो ये हमारा हो गया चौथी स्थिति। पांचवी स्थिति का जिक्र करते हैं। पांचवी स्थिति में देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमने C कर दिया, यहाँ पर हम F कर देते हैं, यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख देते हैं, अभी तो उसकी जरूरत नहीं है। तो पांचवी स्थिति में जब वस्तु फोकस पर आ जाती है, याद रखना, पांचवी स्थिति में जब वस्तु फोकस पर आ जाती है तो देखिए हमारे पास क्या मजबूरियां होती हैं जब वस्तु को फोकस पर। एक तो यहाँ से किरण चली जाएगी ऐसे, इससे टकराने के बाद ये पुनः वापस चली आती है, जो जाने वाली किरण है पूरा वापस चली जाती, और एक इससे टकराएगी तो यप से होकर जाएगी। अब देखिए ये जो है समांतर किरण चली गई, अब ये कहाँ पर मिलेगी पता ही नहीं। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। इसके अलावा देखिए प्रतिबिंब जब अनंत पर बनेगा उसके अलावा क्या बातें इसमें होंगी, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब देखिए हम क्या काम करते हैं कि वस्तु को फिर सरका कर यहाँ पर रख देंगे। यही इसका अंतिम क्षण है, यहाँ पर हम रख नहीं सकते, यही अंतिम, इसको रोक देंगे यहाँ पर। देखिए रोकते हैं। अब हमने क्या किया, एक ऐसे फिर दर्पण बनाया, फिर ऐसे यहाँ पर एक P लिख दिया, यहाँ पर हमने इसको पेंट कर दिया, फिर यहाँ पर हम C लिखते हैं, यहाँ पर F लिखते हैं, यहाँ पर वस्तु को रख देते हैं। चलिए वस्तु को रखने के बाद देखिए क्या घटना घटी कि एक तो यहाँ से किरण जो गई, ये यहाँ से C से पास, और एक क्या हुआ कि यहाँ से जो किरण गई ये यहाँ से चली आई। अब एक व्यक्ति को ऐसा लगा कि वहाँ यहाँ वो बना था, ऐसे उसको देख रहा था, पूरा मुस्कुराते हुए ऐसे देख रहा था किरण को। जब उसे ऐसा लगा कि ये किरण कहीं इधर से आ रही है, उसे ऐसा लगा कि एक किरण कहीं इधर से आ रही, और यहाँ पर जब आकर ही देखा शिफ्ट होकर तो इसे लगा कि एक किरण कहीं इधर से आ रही है। तो देखिए ये तो लग रहा है ऐसा, यानी इसको आभास हो रहा है कि कहीं उधर से कोई लाइट जलाया हुआ है, तब ये आया है किरण उधर से, इसको लगा ऐसे, इसलिए आभास हुआ इसको। तो कहेंगे इधर आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा,
वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा कहाँ पर बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा। यही देखिए इसकी परिस्थितियां हैं जो हमने जिक्र किया। आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है अभी दर्पण के पीछे। हम देखिए अगले वीडियो में, इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, अगले वीडियो में हम फिर स्थितियों के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन वो रहेगा उत्तल लेंस का। ये तो अवतल दर्पण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, आप इसको जरूर देख कर जाइएगा। यूपी बोर्ड 2023 में पूछा जाएगा, क्योंकि ये 2018, 2020, 2022 में पूछ चुका है। और उसी तरह उत्तल दर्पण का हम जिक्र कर देंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो पूछेगा आपसे, आप जवाब पूरी आसानी से देकर आएंगे। किरण आरेख तो जरूर बना लेंगे, इस पर आपको नंबर दिया जाएगा और बेहतरीन नंबर इससे प्राप्त होते हैं।